में गांव के सरकारी अस्पतालों की कमियां निकलकर सामने आ रही हैं। अब शहरों से कोरोना निकलकर गांव तक पहुंच चुका है और चिंता की बात यह है कि गांव में कोरोना फैला तो इससे उभरने में वक्त लग जाएगा। जी हाँ, नमस्कार, मेरा नाम है तमकीनत और स्वागत है आपका द ऑटरिंग में। हाल ही में खबर आई बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के सिमरी गांव से, जहां जहांगीर आलम, जो कि पेशे से एक किसान थे, वो सरकारी अस्पताल में ना जाए इसके लिए उन्होंने पूरी कोशिश लगा दी और बीमार पड़ने की एक हफ्ते बाद भी जब उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी तब भी वो अस्पताल नहीं गए। और इससे पहले वो अपना इलाज एक प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर से करा रहे थे और तबीयत ज़्यादा खराब होने के बाद उनके परिवार वाले ने एक शख्स जिनका नाम मोतियुर रहमान है, जो ग्राम वानी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के टीम मेंबर हैं, उनसे मदद मांगी। उन्होंने आलम के घर वालों को नरकटियागंज के सरकारी अस्पताल में जाने की सलाह दी, जहां खाली ऑक्सीजन बेड थे, पर आलम के घर वालों ने सरकारी अस्पताल में जाने से इनकार कर दिया और उन्हें प्राइवेट एम्बुलेंस बुक कर वहां से 100 किलोमीटर दूर पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करने के लिए ले गए, जहां पहले 2 अस्पताल में उन्हें भर्ती कराने से मना कर दिया और तीसरे में उन्हें जगह मिली तो वहां उनकी मौत हो गई। रहमान ने बताया कि आलम के परिवार वालों ने काफी वक्त लगा दिया प्राइवेट अस्पताल खोजने में। उन्होंने ये भी बताया बहुत सारे मरीज यहाँ के सरकारी अस्पताल में अपना इलाज कराना नहीं चाहते और कुछ मरीज अपना टेस्ट भी नहीं कराते क्योंकि उन्हें डर लगता है कि पॉजिटिव आने के बाद उन्हें जबरदस्ती सरकारी अस्पताल में भेज दिया जाएगा। आलम ने कभी अपना कोविड टेस्ट नहीं कराया था, लेकिन एक डॉक्टर ने उन्हें भर्ती करने के बाद उनका लंग्स का सीटी स्कैन देखा, जिसे देखकर उन्होंने बताया इन्हें कोविड-19 के लक्षण हैं। डॉक्टर ने ये भी कहा दूसरे कई गांव में अनगिनत लोगों को कोविड के लक्षण हो सकते हैं और कितनों की बिना टेस्ट कराए ही मौत हो गई। कोविड-19 ने पिछले साल ग्रामीण इलाकों में प्रवेश किया, लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट का कहना है कि दूसरी लहर ने कड़ी टक्कर दी है और गरीबी और भूख की पृष्ठभूमि के खिलाफ ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं में लंबे समय से चली आ रही कमियों को बढ़ाया है। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक उनके आंकड़े बताते हैं कि मार्च 2020 में सिर्फ 5 राज्यों में जिला अस्पतालों में डॉक्टर के 2900 से अधिक पोस्ट खाली थे, जिनमें बिहार में 696, उत्तर प्रदेश में 637, बंगाल में 1109, महाराष्ट्र में 377 और पंजाब में 171 पोस्ट थे। जहां भारत के 5183 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में से 2600 यानी 50% से अधिक जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विशेषज्ञों, एक्सरे मशीनों और ऑपरेशन थिएटर के साथ प्रथम श्रेणी के अस्पतालों के रूप में काम कराने की उम्मीद है। जहां मार्च 2020 में कोई फंक्शनल एक्सरे मशीन नहीं थी। कुछ राज्यों में सीएचसी के पास आवश्यक दवाओं की नियमित सप्लाई भी नहीं थी। बिहार के 56 सीएचसी में से केवल 29, गुजरात के 348 सीएचसी में से 211 और उत्तर प्रदेश के 711 सीएचसी में से 628 में दवाओं की नियमित अवेलेबिलिटी थी। रोगियों और स्वास्थ्य कर्मियों के रिपोर्ट से और ग्राम वानी के ऑडियो रिपोर्ट से ये पता चलता है कि ग्रामीण लोगों को भी संक्रमण, ऑक्सीजन की कमी, गैर जिम्मेदार एम्बुलेंस हेल्पलाइन और दवाओं की कालाबाजारी का सामना करना पड़ा है। उड़ीसा में एक गैर सरकारी स्वास्थ्य संगठन सहयोग की सचिव विजय लक्ष्मी रौतारे ने एक कोविड-19 पेशेंट का उदाहरण दिया, जिसने जगत सिन्हापुर जिले के इरासमा में एक सीएचसी से दवाएं प्राप्त की, लेकिन उनका उपयोग कैसे किया जाए इस पर कोई निर्देश उन्हें नहीं दिया गया। उन्होंने ये भी बताया कुछ क्षेत्रों में होम आइसोलेशन में रखे गए मरीजों की निगरानी करने वाले स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के पास ऑक्सीमीटर तक नहीं पहुंचे हैं। उन्हें केवल एक जोड़े दस्ताने मिलते हैं। ऐसी ही खबर बिहार के मुंगेर के जमालपुर से आई, जहां एक मरीज जिसका ऑक्सीजन लेवल 80 से 85 गिर के आ गया,
ग्रामवाणी की ऑडियो रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें 1 हफ्ते से ज्यादा ऑक्सीजन आने का इंतजार करना पड़ा। रिपोर्ट में एक शिकायत ये भी है कि ना तो ऑक्सीजन उपलब्ध है और ना ही कंसल्टेंट के लिए डॉक्टर्स हैं। बिहार के एक निवासी ने शिकायत की कि पिपरा घाट क्षेत्र में केमिस्ट की दुकानें 300 रुपए की दवाएं बेच रहे थे, जिनकी कीमत सिर्फ 100 रुपए थी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले हफ्ते ग्रामीण सेटिंग्स में कोविड-19 देखभाल के लिए गाइडलाइंस जारी किए थे, जिसमें आवश्यक चिकित्सा कर्मचारियों, दवाओं, ऑक्सीजन और अन्य जरूरी चीजों के साथ 30 बेड देखभाल केंद्रों और 30 बेड वाले बड़े अस्पतालों की सिफारिश की गई थी। पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट ने इसका स्वागत किया, लेकिन कुछ ने चिंता जताई है कि गाइडलाइंस कुछ कर्मचारियों की और उपकरणों की मौजूदा कमी को ध्यान में नहीं रखते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।